पंजाब के संगरूर लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर सियासी बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। इस बदलाव की धमक लंबे अरसे तक सियासी फिजाओं में सुनाई देती रहेगी। पंजाब में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को संगरूर लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भारी झटका लगा है। संगरूर उपचुनाव से हार जीत ही तय नहीं हुई है, बल्कि अन्य सियासी दलों को भी आईना दिखा है। इसके साथ ही दिल्ली और पंजाब मॉडल पेश कर अन्य राज्यों में पांव जमाने के प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी के लिए उपचुनाव के नतीजे तगड़ा झटका हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमेल सिंह को शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने शिकस्त दी। उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी चिंतन करने में जुट गई है, मंथन कर रही है। पार्टी नेताओं ने माना है कि कुछ कमियां रह गई होंगी जिनके कारण हार हुई है। कुछ पार्टी के नेताओं ने कहा है कि संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह क्षेत्र है, यहां पार्टी का वोट शेयर गिरना चिंता की बात है। इस नतीजे के बाद से अब देश के 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, लेकिन लोकसभा में पार्टी शून्य है। इस हार के बाद राज्यसभा में तो आम आदमी पार्टी के पास 8 सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में यह संख्या 0 हो गई है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद भगवंत मान ही थे, जिन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की कमान भगवंत मान के हाथों में दे दी थी। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो वहीं राज्यसभा में पार्टी के 8 सांसद हैं। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। गौरतलब है कि हाल में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह और संदीप पाठक राज्यसभा भेजे गए हैं। पहले से ही संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता राज्यसभा के सदस्य थे। पार्टी को संगरूर लोकसभा सीट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यहां से निराशा हाथ लगी है। इन नतीजों के बाद जहां लोग सिमरनजीत सिंह की जीत पर आश्चर्य जता रहे हैं, वहीं महज 100 दिन पहले पंजाब चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के इस खराब प्रदर्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अमर उजाला के इस एनालिसिस में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद ही उस सीट पर हार मिली, जहां से पंजाब के मौजूदा सीएम भगवंत मान लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इस सीट पर मान ने तब भी जीत हासिल की जब आपका पूरे राज्य में सिर्फ एक सांसद आया। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद यह पंजाब में पहला चुनाव था। पंजाब सरकार की अग्नि परीक्षा भी थी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पंजाब मॉडल का प्रचार करने में जुटी थी। गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। संगरूर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। 2014 और 2019 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद यहां की जनता ने जनाधार भगवंत मान के पक्ष में दिया था। यही इकलौती लोकसभा सीट थी जहां आम आदमी पार्टी अपना करिश्मा दोहरा पाई थी। आपको अर्श पर पहुंचाने वाले पंजाब ने 3 माह में फर्श पर पटक दिया है। आपकी मजबूत सीट पर हार की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है, क्योंकि सभी 2024 के चुनाव के लिहाज से इन उपचुनाव को देख रहे थे और इस सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ध्वस्त दिखाई देती है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2% कम हुआ है, जबकि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा की जमानत जब्त हो गई है। इस बार आम आदमी पार्टी को 34.65% वोट मिले हैं, वहीं भाजपा को 9%, कांग्रेस को 11% और अकाली को 6% वोट मिले हैं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2019 लोकसभा में 27% था, जो इस चुनाव में घटकर सिर्फ 11% रह गया है। अकाली दल को 2019 में 24% वोट मिले थे, जो अब सिर्फ 6% रह गए हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब का रुख क्या रहता है। हमेशा से कहा जाता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का मिजाज बिल्कुल हटकर होता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों को तवज्जो दी जाती है, लोकसभा चुनाव में उतनी तवज्जो मिलती नहीं दिखती है, या फिर वोटों के समीकरण और वोट प्रतिशत का गणित कुछ इस ओर इशारा करता है कि जो पार्टियां विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, उन्हें कोई सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिल पाती है। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां पर बेशक समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी इतना ही अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सवालों के घेरे में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।